तो ऑलराइट फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था कि मिक्सिन के बारे में क्या होता है। मिक्सिन पहले से क्लास बनी गई है और वो हमारा कोड कितना आसान कर देती है। इस वीडियो में देखेंगे जेनेरिक क्लास, जेनेरिक चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। और आपको जान के और ज़्यादा खुशी होने वाली है कि मिक्सिन से भी छोटा एक चीज़ होता है जिसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या, अगर सबसे छोटी चीज़ है तो मैं डायरेक्टली उस पर क्यों नहीं जाता। तो गाइस मैं आपको ना पूरी डॉक्यूमेंटेशन की है ना लाइन वाइज मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जैसे उन्होंने बताया मैं एकदम वैसे के वैसे ही चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यूजिंग जेनेरिक क्लास क्या है। अब मिक्सिन क्लास का जो कोड है उसको बहुत ही छोटा कर दिया गया है जेनेरिक क्लास की मदद से। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो अभी हमको बेसिकली करना क्या है, व्यूज़ में जाना है। व्यूज़ में जाते के साथ हमको बेसिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट जेनेरिक्स, ठीक है। ये एक तो पहली बात होगी। और दूसरा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टू डू, ठीक है, ये भी बात होगी। फ्रॉम डॉट सीरियलाइज़र इंपोर्ट टू डू सीरियलाइज़र, ये भी एक बात होगी हमारी, ठीक है। इतना तो हम कर लेते हैं। अब बेसिकली देखो क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं चलूँ तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू, मतलब कि लिस्ट भी आपको मिल जाएगी और एपीआई भी आपकी क्रिएट हो जाएगी, आपका डेटा भी क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ एक ही क्लास का यूज़ करके, जेनेरिक क्लास, ठीक है। तो मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ, देखो दो चीज़ें ना एक साथ इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखी है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने। मैं एक काम करता हूँ, उसको टू डू मिक्सिन नहीं बोलेंगे, इसको टू डू विदाउट आईडी, ठीक है। बिना आईडी के हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बिना आईडी के हम लोग चीज़ों को ले सकते हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं और हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट आईडी, ठीक है। तो ये टू डू विदाउट आईडी हुआ। और एक होगा टू डू विथ आईडी, टू डू विथ आईडी। अब आईडी के साथ हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय, अपडेट, डिलीट सब कुछ करेंगे ना। तो जेनेरिक का हमने रिट्रीव, अपडेट, डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू को मैंने कर लिया है कॉपी। और आपको कुछ याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है और हमको बस यही कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, देखो ऐसा, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। हाँ बस इतना ही था भाई, इतना सही था। अब इतना सही था तो इसको एक बार हम यूआरएल दे के पता करते हैं क्या क्या था। तो पाथ अगर मैंने सिर्फ दे दिया टू डू, ठीक है, तो व्यूज़ का टू डू विदाउट आईडी चलना चाहिए क्योंकि आईडी है नहीं इसमें। और एज व्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और अगर हमने टू डू के बाद हमने कोई एक आईडी इज इक्वल टू पी के दे दिया तो व्यूज़ का टू डू विथ आईडी चलना चाहिए, ठीक है। विदाउट आईडी नहीं यार, टू डू विथ आईडी चलना चाहिए एज व्यू, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। सबको करेंगे सेव, सबको करेंगे सेव। देखो इतनी सी लाइन में हमारा काम हो चुका है, सिर्फ इतनी सी लाइन में। हाँ भाई इतनी सी लाइन में था। तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम अपना 127.2.0 ये खोल लेंगे और ये खोलते साथ हम स्लैश ए पी आई स्लैश टू डू पे जाएंगे। स्लैश ए पी आई स्लैश टू डू एंटर मारती, देखो हमको सारा डेटा भी मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी चीज़ को आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मेरे को करना है डू कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है मेरे को और मैंने नहीं करी तो मैंने उसको पोस्ट किया। जैसे मैंने पोस्ट किया तो मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आईडी 9 के साथ बन चुका है, ठीक है। मैंने कोई आईडी दे दी यहाँ पे, मान लो मैंने 2 दे दी आईडी। तो टू का कुछ है नहीं है मेरे ख्याल, 2 का शूट डिलीटेड था, 1 पे गया मैं, तो 1 पे है, ठीक है। 1 पे है चीज़ तो 1 को मैं डिलीट कर सकता हूँ, आराम से मैं चीज़ों को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो ये थे हमारा जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू, ठीक है। इससे छोटा नहीं यार, इससे छोटा कुछ नहीं है। देखो सबसे बड़ा पहले हमने देखा एक एक करके हमने खुद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। हमने क्लास बनाई और चीज़ों को हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा मिक्सिन क्लास। मिक्सिन में हम कैसे लिस्ट मॉडल, क्रिएट मॉडल और जेनेरिक ये सब चीज़ें, डिस्ट्रॉय मॉडल होता है, रिट्रीव मॉडल होता है, इनको हमने देखा। बट इसके बाद तो हद ही मच गई, इतना छोटा हो गया काम हमारा, इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि एक बार में हमारे सारे काम होने लगे यूजिंग जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। हमको देखो कुछ ना रिटर्न करना, ना आईडी के झंझट, ना कुछ झंझट, कोई झंझट नहीं। आप आईडी 100 डाल के देख लो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, ये देखो, है ना। तो कुछ हमको उसका झमेला नहीं है, बहुत ही आराम से सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंट कर रखा है। लिस्ट क्रिएट का मतलब लिस्ट भी देगा आपको, क्रिएट भी करके देगा। और रिट्रीव, अपडेट, डिस्ट्रॉय का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, आपको बस डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, चीज़ों को पढ़ना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।